दोस्तों, दुनिया का पहली 1 किलोमीटर लंबी इमारत बनाने का काम अपने जोरों शोरों पर शुरू कर दिया गया है। अगर आपसे दुनिया की सबसे बड़ी इमारत के बारे में पूछा जाए तो यकीनन आप बुर्ज खलीफा का ही नाम लेंगे। लेकिन दुनिया में सबसे बड़ी बिल्डिंग बनाने की होड़ में सऊदी अरब और दुबई एक ऐसा कारनामा करने में लगे हैं जिसने बुर्ज खलीफा को भी पीछे छोड़ दिया है। जैसे ही सऊदी अरब ने जिद्दाह टावर का कंस्ट्रक्शन दोबारा शुरू करने का ऐलान किया, दुबई भला कैसे पीछे रह सकता था। दुबई ने भी दुनिया की सबसे बड़ी इमारत दुबई क्रीक टावर का कंस्ट्रक्शन दोबारा से शुरू करवा दिया, जो कोरोना की वजह से अटक गया था। लेकिन अब की बार इन इमारतों के पूरे स्ट्रक्चर को दोबारा से डिजाइन करने का फैसला लिया गया है। तो सऊदी अरब और दुबई के बीच की ये रेस आखिर किस मुकाम पर जाने वाली है और जिद्दाह टावर और क्रीक टावर में कौन कौन से चेंज किए गए हैं और क्या आसमान को छूने वाली ये बिल्डिंग सच में बनने वाली है। आखिर क्या है दुबई के क्रीक टावर की पूरी सच्चाई, जानेंगे आज की इस वीडियो में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, दुनिया का पहली 1 किलोमीटर लंबी इमारत बनाने का काम अपने जोरों शोरों पर शुरू कर दिया गया है। ये इमारत यकीनन दुबई का क्रीक टावर होने वाला है। जी हाँ, दुबई में ही बुर्ज खलीफा के बाद दुनिया की सबसे ऊंची इमारत बनाई जा रही है। इसका नाम दुबई क्रीक टावर होगा। इस टावर को नई बसाई जा रही मेगा सिटी में बनाया जा रहा है। इसमें लग्जरी होटल, रेस्टोरेंट और शॉपिंग कॉम्प्लेक्स के अलावा अपार्टमेंट्स भी होंगे। दुबई क्रीक टावर बुर्ज खलीफा से भी ऊंचा होगा। दुबई क्रीक टावर प्रोजेक्ट को सबसे पहले 2016 में शुरू किया गया था। इस प्रोजेक्ट को शुरू करने के पीछे दुबई का लक्ष्य दुनिया का पहला मैनमेड स्ट्रक्चर बनाना था, जो कि करीब 1300 मीटर लंबा होने वाला था। और इसी के साथ ये न केवल 828 मीटर के बुर्ज खलीफा को बल्कि 1008 मीटर लंबे बनने वाले जिद्दाह टावर को भी पीछे छोड़ने वाला था। दुबई के इस क्रीक टावर को बनाने का काम अपने जोर शोरों पर चल रहा था, लेकिन 2020 में दुबई ने क्रीक टावर के कंस्ट्रक्शन का काम अचानक से बीच में ही रोक दिया गया। हालांकि 2020 तक क्रीक टावर की फाउंडेशन बनाने का काम ही पूरा हुआ था, लेकिन कोविड-19 के चलते दुबई में जब लॉकडाउन लगा और एमआर प्रॉपर्टीज ने क्रीक टावर के काम पर भी तालाबंदी लगा दी। लेकिन अब खबरों में है कि एमआर प्रॉपर्टीज ने क्रीक टावर के काम को फिर से रिज्यूम किया है और फिलहाल ये नए कॉन्ट्रैक्टर्स ढूंढ रहे हैं जो क्रीक टावर बनाने का जिम्मा उठा सके। इसके मुताबिक दुबई क्रीक हार्बर डेवलपमेंट को अगर देखा जाए तो ये मारियाना और डाउनटाउन दुबई का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है, क्योंकि दुबई के जिस एरिया में दुबई क्रीक टावर को बनाया जा रहा है ये दुबई का सेंटर पीस होने वाला है। ये टावर ओल्ड दुबई, डाउनटाउन दुबई एयरपोर्ट और बिजनेस वे से केवल 10 मिनट्स ड्राइविंग डिस्टेंस पर लोकेटेड होने वाला है। एमआर प्रॉपर्टीज का ये प्रोजेक्ट 6 स्क्वायर किलोमीटर्स के एरिया में बनने वाला मास्टर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है, जो मेनलैंड और इसलैंड 2 हिस्सों में बटा हुआ है। क्रीक टावर के नॉर्थ वेस्ट में आपको क्रीक इसलैंड देखने को मिलेगा, जबकि मेनलैंड वाले एरिया में क्रीक टावर के अलावा दुबई स्क्वायर मॉल बनने वाला है, जो दुनिया का सबसे बड़ा मॉल भी होगा। क्रीक टावर के अपर साइड पर कैफे, रेस्टोरेंट एंड ऑब्जर्वेशन एरियाज बनने वाले हैं और इन सब के अलावा क्रीक टावर में भी बुर्ज खलीफा की तरह ही लाइट शो देखने को मिलेगा। लेकिन एमआर प्रॉपर्टीज ने इस बार इस प्लान को अपडेट करते हुए ये डिसाइड किया है कि क्रीक टावर में वायर्स को इस तरह कनेक्ट किया जाएगा कि इसकी हर साइड से पब्लिक आसानी से लाइट शो का मजा ले सकती है और इसके सरफेस से दुबई डाउनटाउन और बुर्ज खलीफा का व्यू भी देखने को मिलेगी। जिस तरह दुनिया का सबसे बड़ा मॉल फिलहाल दुबई मॉल है, उसी तरह क्रीक टावर में बनने वाले दुबई स्क्वायर मॉल दुबई मॉल से 1.6 टाइम्स बड़ा मॉल होने वाला है, जो कि वर्ल्ड का सबसे हाईटेक और लग्जरियस मॉल भी होगा। वहीं दूसरी तरफ एमआर प्रॉपर्टीज मेनलैंड पर ही वर्ल्ड का सबसे बड़ा चाइना टाउन भी बनाने वाले हैं। साथ ही यहाँ बीच डिस्ट्रिक्ट भी लॉन्च किया गया है, जिसे 2 पार्ट्स में बांटा गया है, बीच डिस्ट्रिक्ट 1 और बीच डिस्ट्रिक्ट 2। एमआर प्रॉपर्टीज के मुताबिक जब ये क्रीक हार्बर डेवलपमेंट पूरे तरीके से बनकर तैयार हो जाएगा, इसमें 20,000 परमानेंट रेसिडेंट्स के साथ 1 लाख टूरिस्ट को एक बार में प्लेसमेंट एरिया मिलेगा। बस अब देखना यह है कि एमआर प्रॉपर्टीज और दुबई का ये सपना कब पूरा होता है, क्योंकि पूरे 3 साल के कंप्लीट साइलेंस के बाद श्री प्रॉपर्टीज में अनाउंस किया है कि दुबई क्रीक टावर को दोबारा से भी डिजाइन किया जाएगा और इससे ये साबित हो गया है कि कंपनी ने अभी तक इस प्रोजेक्ट को पूरी तरीके से नहीं छोड़ा है। एमआर प्रॉपर्टीज के फाउंडर मोहम्मद अलमदार ने क्रीक टावर को रिडिजाइन करने की खबर
खबर पब्लिकली साझा की है और बताया है कि एक इंटरनेशनल फर्म के अंडर ये टेंडर दिया गया है और दोबारा से इस प्रोजेक्ट को भी डिजाइन कराया गया है। हालांकि अभी तक क्रिक टावर की डिजाइन फाइनल नहीं की गई है, लेकिन एमआर प्रॉपर्टीज के फाउंडर्स ने क्रिक टावर को दुनिया का सबसे बेहतरीन टावर बनाने की घोषणा कर दी है और अगले साल अप्रैल तक इसके कंस्ट्रक्शन को दोबारा से शुरू करने के लिए भी कहा है। हो सकता है कि एमआर प्रॉपर्टीज के इस फैसले के पीछे उनके शेयर होल्डर्स और एग्जीक्यूटिव का प्रेशर हो, क्योंकि दुबई क्रिक टावर दुनिया का सबसे बड़ा मेजर प्रोजेक्ट है और ऐसे प्रोजेक्ट्स पर इतना लंबा ब्रेक लगना इनके लिए घाटे का सौदा हो सकता है। साथ ही खबर ये भी है कि एमआर फाउंडर्स ने क्रिक टावर को बुर्ज खलीफा से बड़ा बनाने के ऐलान को भी खारिज किया है और कहा है कि वो अभी इस टावर की ऊंचाई के बारे में नहीं बताएंगे। जब वो इस टावर को ओपन करेंगे तब इसकी ऊंचाई के बारे में बताएंगे। हालांकि ये टावर बुर्ज खलीफा से कुछ ऊंचा होगा और इसकी लागत $1 अरब होगी। एमआर प्रॉपर्टीज के फाउंडर का कहना ये भी है कि क्रिक टावर दुबई के सबसे बड़े प्रोजेक्ट्स में से एक है। इसका डिजाइन स्पेनिश स्विस आर्कियोलॉजिस्ट सैंटियागो कालात्रावा से बनवाया गया था, जो वर्ल्ड के टॉप डिजाइनर्स में से एक है। लेकिन पहले बनाया हुआ डिजाइन द बुर्ज खलीफा से केवल 100 मीटर ऊंचा था, लेकिन दुबई का इरादा दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग बनाने का है, इसीलिए इसे रीडिजाइनिंग कराना जरूरी है। क्रिक टावर की फाउंडेशन दुबई क्रिक हार्बर डेवलपमेंट के सेंटर में बनाने का काम 2017 में ही पूरा हो चुका था, लेकिन इसका कंस्ट्रक्शन रुकने के बाद फिर से एक इंटरनेशनल कंपनी इसे डिजाइन करेगी। मोहम्मद अलाबर का कहना यह भी है कि अप्रैल 2024 से ही इस प्रोजेक्ट को दोबारा शुरू किया जाएगा और 2025 तक इसका कंस्ट्रक्शन पूरा हो जाएगा। अलाबर ने यह भी कहा कि इस तरह की परियोजना के वित्त पोषण की बात आने पर निसंदेह हमें आमदनी के मॉडल पर विचार करना है। इस तरह के टावर में करीब 18 मंजिल होंगे और सबसे ऊपर एक बुटीक होटल होगा। कंपनी के पास इसके वित्त पोषण के लिए पर्याप्त संसाधन है, लेकिन फिर भी इसे 50% इक्विटी और 50% लोन पर बनाकर तैयार किया जाएगा। फिलहाल दुबई दुनिया भर के अमीरों की लिस्ट में तेजी से ऊपर बढ़ रहा है और आज के टाइम में दुबई में 13 अरबपति और लगभग 68,000 करोड़पति हैं। तो ऐसे में दुबई की इकोनॉमी और जीडीपी दुनिया भर में कहीं आगे है और इसी के दम पर ये एक मेगा सिटी में दुनिया का सबसे ऊंची टावर बनाई जाएगी। उसमें 2023 तक 60 लाख लोग रह सकेंगे। फिलहाल दुबई की योजना पृथ्वी का सबसे विकसित शहर बनाने की भी है। तो दोस्तों, अभी तक आपने सिर्फ दुनिया के सबसे लंबी, ऊंची और बड़ी गगनचुंबी इमारतों के बारे में सुना और देखा होगा, लेकिन अब दुबई में बनने वाला डायनामिक क्रिक टावर होटल दुनिया की पहले घूमने वाली गगनचुंबी इमारत होगी। दुबई में मौजूद जब ये 80 मंजिला बिल्डिंग बनकर तैयार हो जाएगी तो ये दुनिया की पहली 4D स्काई स्कैपर होगी और ये स्काई स्कैपर अब दुबई बनाने जा रहा है। तो अब देखना ये है कि आखिर कब तक दुबई का ये प्लान सक्सेस होता है और कब हमें क्रिक टावर का फाइनल व्यू देखने को मिलता है। तो क्या राय है आपकी इस बारे में, हमें कमेंट करके बताएं और ऐसी ही लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को फॉलो करना ना भूलें।